हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, हमने आपको क्या समझाया था लास्ट वीडियो में? आर्टिकल्स के बारे में समझाया था। आर्टिकल ख़त्म होने के बाद हमने कहा था कि हम ट्रांसलेशन शुरू करने वाले हैं, है ना। और ट्रांसलेशन भी शुरू करेंगे हम। लेकिन ट्रांसलेशन से पहले जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट समझाया था, आपको याद होगा, मैंने सब्जेक्ट समझाया था। वैसे मुझे एडजेक्टिव पढ़ाना चाहिए था, शायद मैंने पढ़ा भी दिया होगा वीडियो में, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नहीं है तो हम उसको वीडियो डालेंगे, कंजक्शंस की भी डालेंगे, प्रपोजिशन की भी डालेंगे। लेकिन बात यहाँ पर है ट्रांसलेशन की, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए तो हमने सब्जेक्ट के बारे में समझा दिया। वर्ब के बारे में मैंने फुल वीडियो डाला हुआ है, वर्ब का काइंड है, ये सारा डाला हुआ है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो ओनली लिंकिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन सीखना है बेटा। और ट्रांसलेशन के हिसाब से ही हम बात करेंगे। आप ये मत सोचिए कुछ चीज छूट रही है, केवल उसको समझाने उसके हिसाब से समझेंगे। तो देखिए बेटा, लिंकिंग वर्ब जो है इसे आमतौर पर बच्चे हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर बताता हूँ, जो लिंकिंग वर्ब है उसे आमतौर पर बच्चे हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब। मैं बड़े में लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब। बच्चे किसके नाम से जानते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं इसे। अब मैं जो अपने हिसाब से बता रहा हूं उस पर ध्यान देंगे तो शायद मेरा मानना यह है कि आपको इजी लगेगा। क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा, उसको अगर हम समझें तो आसानी से ये समझ सकते हैं कि मैं जो डिवाइड करता हूं उसके हिसाब से बता रहा हूं बेटा मैं, कि मैं लिंकिंग वर्ब को इस तरीके से डिवाइड करता हूं, बी, हैव और डू के फॉर्म में। मैं तीन चीजों में डिवाइड करता हूं, बी, हैव, डू, और चौथा फॉर्म जो निकल कर आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर हम बी की बात करें तो बी भी एक फॉर्म है, हैव एक लिंकिंग वर्ब का फॉर्म है, और डू भी लिंकिंग वर्ब का फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वाला वीडियो आप जरूर देखें और इस वाले को भी ध्यान से। अब बात आती है कि बी से क्या सेंस है सर का। तो बी से बेटा आप तीन सेंस मान लीजिए। एक बी का फॉर्मेशन मान लेते हैं हम, इज, आर, एम से। एक मान लेते हैं बेटा वॉज, वर से। और एक मान लेते हैं बेटा विल, सेल प्लस बी से। दिख रहा होगा आपको? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलिए जूम कर देते हैं। अब दिख रहा होगा। तो इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, सेल, बी मान लेते। बी के बाद अगर हम हैव का देखें तो एक फॉर्म बनेगा बेटा हैज, हैव। ठीक है बेटा जी। एक फॉर्म बनेगा बेटा हैड, एंड नेक्स्ट फॉर्म बनेगा बेटा विल, सेल प्लस हैव। इसी प्रकार से हम डू को देखें, दो फॉर्म बनेंगे। एक बनेगा बेटा डू डज, और एक बनेगा बेटा डिड। ये हमारे फॉर्म बनते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, बी, सेल, बी, हैज, हैव, हैड, विल, सेल, हैव, डू डज, डिड। ये हमारा फॉर्मेशन है लिंकिंग वर्ब का। अगला जो फॉर्मेशन है वो मैं बता रहा था आपको मॉडल के बारे में, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। ऊपर वाला जो है वो प्रेजेंट को शो करेगा, वाजवर जो है पास्ट को शो करेगा, ये हमारा शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्यूचर को शो करेगा। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वही प्रेजेंट एंड पास्ट। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोबारा समझिए, लिंकिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब, ये चार रूपों में यूज होता है, बी, हैव, डू और मॉडल में। बी के फॉर्म होते हैं प्रेजेंट में इज, आर, एम, पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में विल, सेल, बी। ऐसे हैव के तीन फॉर्मेशन होते हैं, हैज है प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, और फ्यूचर में विल, सेल, हैव। एंड डू के भी दो फॉर्म होते हैं, डू डज और डिड। सर इससे क्या बेनिफिट है? समझते हैं बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है, जैसे सपोज कीजिए बी है, ठीक। अब बी का हमने डिवाइडेशन किया तीन फॉर्मेशन में। एक किया बेटा इज, आर, एम में,
अभी बताया था मैंने। एक किया बेटा वॉज वर्ब में, और एक किया बेटा हमने विल सेल प्लस बी में। इससे क्या बेनिफिट होगा समझते हैं। ये वाला मैंने बेटा किस में बताया था आपको, प्रेजेंट में। ये वाला मैंने आपको समझाया था ये पास्ट में, और ये किसको शो करेगा, फ्यूचर को। ठीक है ना। अब इससे क्या लाभ मिलेगा सुनिए बेटा जी, कि मान लीजिए मैं किसी भी वाक्य को पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने वहां पर, मैं किसी भी सेंटेंस को पढ़ा रहा हूं, अगर वहां पर मैंने केवल इतना लिख दिया बी, तो आप समझ जाएंगे कि सर क्या बताना चाह रहे हैं कि इज आर एम में लगेगा प्रेजेंट में, वॉज या वर में से लगेगा पास्ट में, और विल या सेल प्लस बी में से लगेगा फ्यूचर में। ये आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपने इसको ऐसे याद रखा। ठीक, ऐसे ही आप हैज़ को याद रखेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए, आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। जहाँ तक मैं इसको रेज करने से पहले चाहूँगा आप इसे लिख लें, समझ लें। ठीक है बेटा जी। अब अगला समझते हैं हैव का फॉर्मेशन। अगर हम हैव के फॉर्मेशन को भी डिवाइड करें, इसी तरीके से कर लेंगे। हमारा बड़ा ही आसान है। एक हैज़ हैव, गुरुजी अच्छे से पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, और हम भी चाहेंगे कि सारे बच्चे हमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारा भी एनर्जी लेवल ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि आपके सपोर्ट से थोड़ा ये है कि इच्छाएं जो है प्रबल हो जाती हैं ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कितना आसान है। इसी तरीके से मैं उसका भी यही समझा देता हूँ। डू का फॉर्मेशन, डू के फॉर्मेशन को समझा देते हैं। कलर चेंज करते हैं, येलो ही ठीक है। एक हो जाएगा डू डज, और एक हो जाएगा बेटा डिड। ये किसको शो करेगा, प्रेजेंट को, और ये किसको शो करेगा, पास्ट को। नोट डाउन करना चाहे तो बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, इसमें आगे बताएंगे। तो बी के फॉर्म, हैव के फॉर्म, डू के फॉर्म यहाँ तक आपको याद होने चाहिए। आसानी से मैं समझाऊंगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट की वीडियोस आप जरूर देखिएगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं बेटा। अब क्या करते हैं हम, अभी ये मैंने आपको ये भी समझा दिया था। अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लेते हैं। यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं कि ये सिंगुलर वर्ब का है, ये प्लूरल वर्ब का है, और इसे कर देते हैं अदर में। भाई ऐसे भी तो वर्ब हैं जो जैसे हम सिंगुलर प्लूरल नहीं। अब आप बात की आती है सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में तो सर आपने बता दिया। एक की बात की जाए, अनकाउंटेबल की बात की जाए, सिंगल नाउन की बात की जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा की बात की जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसमें कैसे आपने डिसाइड कर रहे हो सर सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब, ये कौन सा एक ज़्यादा बता रही है? नहीं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेंगी वो सिंगुलर वर्ब होंगी, जो प्लूरल के साथ लगेंगी वो प्लूरल वर्ब होंगी, और जो फिक्स होंगी या सबके साथ लग सकते हैं वो वर्ब अलग होंगे। चलिए भैया जी, अलग अलग करते हैं। आप बताइए, इज किस में आता है? सिंगुलर में। ओ ठीक है। वाज किस में आता है? सिंगुलर में। हैज किस में आता है? सिंगुलर में। डज किस में आता है? सिंगुलर में। आर किस में आता है? प्लूरल में। वर किस में आता है? प्लूरल में। हैव किस में आता है? प्लूरल में। डू किस में आता है? प्लूरल में। चुटकियों में सिखा देंगे, चुटकियों में, अगर आपने चीज़ों को बस रिवाइज कर लिया, माइंड में फिट कर लिया, ये टेंस वेंस का लोचा खत्म हो जाएगा। अब अदर में क्या आएगा? जैसे आप सोचिए, मैं शुरुआत करता हूं। एम फिक्स, बेटा फिक्स, फिक्स है आई के साथ, ठीक है ना, फिक्स है बेटा, आई के साथ आएगा। सेल की बात करें, अरे ये भी फिक्स है बेटा, आई और वी के साथ आएगा, फिक्स है। मतलब ये नहीं है मेरा,
हाँ, अगला डिड, अरे लग जाएगा सभी के साथ। हैड, सभी के साथ। विल, सभी के साथ। तो कितना इजी है, फिर भी ये टिपिकल लगता है बच्चों को। टेंस सेंटेंस, टेंस सेंटेंस, कुछ नहीं है। कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नरम, बस उसमें प्रपोजिशन आर्टिकल नंबर सब काम करते हैं। ये तो एक डायलॉग था। तो आप इसे देख लीजिए, ये वाले जो हैं ये सिंगुलर है वर्ब, यानी सिंगुलर के साथ लगेंगी सब्जेक्ट के। ये है प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेंगी। और ये बेटा है ये दो, ये तो फिक्स है, और ये ऑल के साथ लगेंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्या चेंज कर रहा हूं कि मैं इस डायग्राम को यहां से लाइन बनाकर कुछ कर देता हूं। यहां लिख देता हूं एस एस, यहां लिख देता हूं पी एस। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अच्छा जी, और क्या बेनिफिट है इससे, क्या है सुनिए। ये वाले जो हैं ये तो फिक्स हो गए, इनका तो टेंशन ही नहीं है। तो ये सिंगुलर जो हैं वर्ब, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगानी है। अब इससे क्या करना है आपको, सुनिए। ये हम आपको बता ही चुके हैं, सब्जेक्ट और उसका माजरा बता दिया ना, सब्जेक्ट और उसका मामला तो बता ही दिया हमने। हाँ, पढ़ा चुके हैं भाई साहब, ध्यान से देखा हो तो वीडियो पिछला आपने। अब क्या करेंगे बेटा हम, अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे काम कि अब इनको हम आपको यूज के हिसाब से समझाते हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को, नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। चलिए आगे बताते हैं। अब आपको प्रेजेंट की पहचान किस शब्द से होगी, ये आ जाती है बात। तो प्रेजेंट की पहचान होगी है शब्द से, पास्ट की पहचान होगी था शब्द से, और फ्यूचर की पहचान होगी गा शब्द से। ठीक है, तो प्रेजेंट में आप पहचान कर लेंगे इज आर एम। इसी का अगर हम पास्ट करें तो वाजवर, और इसमें अगर हो लगा दें तो बन जाएगा होगा होगी होंगे, यानी विल सेल प्लस बी, विल सेल प्लस बी। सर क्या यही लगेंगे इज आर एम वाजवर विल बी सेल बी? अरे नहीं बेटा, ये तो बी के फॉर्म के हिसाब से है, ये तो बी के फॉर्म के हिसाब से है। लेकिन अगर बात की जाएगी किसकी, मान लो हैव के फॉर्म लगाने हैं तो हैव में आ जाते हैं बेटा जी। समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। अब हैव में क्या होगा, यहां पर हैज हैव हो जाएगा, यहां पर हैड हो जाएगा, और यहां पर विल सेल प्लस हैव। यानी मैंने जो बताया है कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में तीन तीन फॉर्म बताए हैं, केवल डू को दो बताए हैं, उसके हिसाब से आप लगाते हुए चले जाएंगे। वो मैं सिखाऊंगा कि कहां पर बी लगाना है या बी के फॉर्म लगाने हैं, कहां पर हैव के फॉर्म लगाने। उससे पहले आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल। तो ये मान लीजिए बिल्कुल आसान है ट्रांसलेशन, तो मैं इससे आगे बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि यहां तक मैं चाहता हूं बच्चों को समझ में आए, याद होना चाहिए। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।